Hello everyone, welcome to the Divine Word of Education. I am your mentor Karthikeya Shukla. So, students, topic that we are going to study today that is cell cycle. सबसे पहले एक बेसिक सवाल ये कि आप सब जानते होंगे कि सेल क्या होता है. So, let's start with the introduction to cell. We all know that cell हम बहुत ही छोटी क्लासेस से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर सेल को हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं. ठीक है, ये देखिए क्या, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर वो फंजाई हो, वो सब किससे मिलकर के बने हैं? सेल से. किससे मिलकर के बने हैं? सेल से. सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक, सेल कैन बी यूकैरियोटिक. अब देखिए डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल भी होते हैं और एनिमल सेल भी होते हैं. अगर आपसे कोई ये कहे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, सो मेजर डिफरेंस याद करने का बिल्कुल एक अच्छा तरीका ये है कि आप कह दीजिए सर कि दो सेल्स व्हिच कंटेन सेल वॉल are termed as plant cell and those cells which lack cell wall are known as animal cell. ठीक. ओके, इन चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक कॉन्सेप्ट आता है सेल थ्योरी का. तो सेल थ्योरी में आपने सुना होगा सेकेंड लाइन ये कहती है कि अ सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. इसका मतलब एक जो सेल है कैसे बना? वो अपने ही किसी जैसे सेल से ही बना हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है. इसका मतलब ये है कि सेल खुद ही डिवाइड करके अपने आप को बना रहा है. सेल फॉर्म्स बाय इटसेल्फ ओन. ओके, अब देखिए तो ये कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, इसीलिए हमारे जो चैप्टर है उसका नाम रखा गया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. मतलब सेल अपनी लाइफ में क्या चीजें कर रहा है. एक सेल की भी तो लाइफ है. जैसे आरबीसी का नाम सुना आपने? आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज की होती है. सो जब ये अपने आप को डिवाइड कर रहा है, उसी पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के अंदर कंसीडर करने वाले हैं. अब देखिए होता क्या है कि स्टार्ट करते हैं हम अपना सेल साइकिल से. एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो ह्यूमंस में जो सेल होता है, जैसे मान लीजिए आप 24 आवर्स की आपकी वो है, पूरा दिन है, तो 24 आवर्स में एक घंटा, पूरे दिन में एक घंटा ऐसा होगा जब आपके सेल डिवाइड करेंगे. एक घंटा ऐसा जरूर आएगा जब आपके सेल डिवाइड करेंगे. अब इस सेल के डिवाइड होने का तरीका कुछ भी हो सकता है. ठीक, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं. तीन चीजें हम इसमें श्योरली पढ़ेंगे. नंबर 1 इज इंटरफेस, नंबर 2 एम फेज एंड नंबर 3 होगा हमारा मियोसिस. ठीक, और ये एम फेज को आप माइटोसिस भी बोल सकते हो. ओके, सो वी आर कवरिंग दीज 3 टॉपिक्स इन दिस होल चैप्टर. सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इंटरफेस. सबसे पहले ये देखिए कि सपोज दैट दिस इज अ सेल. अब सेल को क्या करना है? अपना डिवीजन करना है. तो सेल डिवीजन कैसे करेगा? इसमें दो फेजेस आएंगी. इसमें दो फेजेस आएंगी. नंबर 1 होगी हमारी इंटरफेस एंड नंबर 2 होगी हमारी एम फेज. ठीक है, अब ये देखिए. अच्छा एक बात ये बताइए, इंटरफेज, इंटर से ध्यान रखिए, इंटर का मतलब होगा इंटरवल. आप स्कूल में जाते हैं, आपको जैसे मान लीजिए 7 बजे से स्कूल है आपका, फॉर एग्जांपल 7 बजे से स्कूल है. हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पीरियड पढ़ लिया, सेकंड पीरियड पढ़ लिया, थर्ड पीरियड पढ़ लिया, फोर्थ पीरियड पढ़ लिया. फोर्थ पीरियड के बाद आपको भूख लगने लग गई और क्या हो गया? घंटी बज गई, इंटरवल हो गया. इंटरवल हो गया. अब आप क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे थोड़ी देर.
20 मिनट 25 मिनट जितने भी मिनट का आपका स्कूल में लंच होता है उतनी देर आपने क्या किया, रेस्ट किया, खाना वाना खाया। उसके बाद से आप फिर लग गए फिफ्थ पीरियड से। 20 से 25 मिनट का आपका लंच हुआ यानी इंटरवल हुआ, आपने रेस्ट किया, उसके बाद आप फिर लग गए, फिफ्थ पीरियड पढ़ा, सिक्स पीरियड पढ़ा, सेवन पीरियड पढ़ा, एट पीरियड पढ़ा, कुछ जगह पे 9 पीरियड भी होता है, तो 9 पीरियड पढ़ के छुट्टी, फिर आप अगले दिन फिर आएंगे। ठीक उसी तरह से सेल जब डिवाइड कर रहा है तो उसको भी आराम करने का समय चाहिए, उसको भी आराम करने का समय चाहिए। ठीक, सो इंटरफेस का मतलब होगा दिस इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल, दिस इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल। सेल अभी क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक, और एम फेज में क्या होगा, सेल का एक्चुअल में डिवीजन होगा। क्या होगा, एक्चुअल में डिवीजन होगा। अब एक चीज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कहानी में ट्विस्ट, इधर भी कहानी में ट्विस्ट है। एक्चुअल में हम इसको कहते तो है रेस्टिंग फेज, लेकिन सेल के अंदर एक चीज ऐसी हो रही है कि वो आपको दिखेगी नहीं। अब आप ये सोचिए, आप स्कूल में बैठ करके शांति से पढ़ रहे हैं, क्या आपके जब पीरियड चल रहे होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो क्या आप बाहर में मैदान में खेल रहे हो, बैठ जाते हो? नहीं ना, क्लास में बैठ के शांति से पढ़ते हो। अब अगर उसी दौरान आपके स्कूल में कोई आए और उसको मैदान में कोई बच्चे ना दिखे टहलते हुए, तो वो क्या सोचेगा कि इसमें तो कोई लग रहा कोई है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप सब तो वहां मौजूद है ना। आप क्या है, अपनी अपनी क्लासेस में है, आप क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से इंटरफेस में क्या होता है, इसको हम कहते तो है रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। मान लो जैसे एक ये सेल है, ठीक, जब ये डिवाइड करेगा तब ये अपने आप को ऐसे बना लेगा, लेकिन डिवाइड करेगा कब, एम फेज में। इंटरफेज में ये बिल्कुल स्थिर बैठा रहेगा, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में कुछ ना कुछ चला करता है। अंदर ही क्या चीज चल रही है, जिसको हम कहते हैं, आप सब जानते हैं, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट होता है इंटरफेस में, डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो इंटरफेस में क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये देखिए डीएनए रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप गए, आपके पास है आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपको क्या करना है, एक बहुत ही जरूरी, चलो मान लो बैंक की केवाईसी में आपको उसकी कॉपी लगानी है, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल आधार कार्ड लगा दोगे? नहीं ना, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इंटरनेट कैफे पे या किसी फोटोकॉपी की दुकान पे, आप कहेंगे भाई साहब ये रहा मेरा आधार कार्ड और इसकी एक फोटोकॉपी कर दीजिए। वो क्या कहेगा, लाओ भैया लाओ, उसने तुरंत स्कैनर पे तुम्हारा वो रखा प्रिंटर पे और उसने बटन दबाया, फोटोकॉपी तुम्हारे आधार कार्ड की निकल करके आ गई। ठीक इसी तरह से डीएनए भी अपनी फोटोकॉपी करता है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से ये ध्यान, रेप्लिकेशन यानी इसको ऐसे ध्यान रखो, रेप्लिका, रेप्लिका मतलब कॉपी, ठीक है। इसी तरह से डीएनए भी क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। सपोज दैट दिस इज द डीएनए, ये है हमने बनाया डीएनए, ठीक है। वी नो दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हमने बनाया एक डीएनए, अब ये क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा। क्या करेगा, कॉपी बनाएगा। द होल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में इन चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो अब देखो डीएनए ने क्या किया, अपनी एक रेप्लिका बनाएगा यानी अपनी कॉपी बनाएगा। वो कॉपी कैसे बना लेगा, स्टार्ट होता है, वो पूरा प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना ये ध्यान रखो, जैसे मान लो ये एक हमारा डीएनए और इसकी कॉपी बननी है, तो ये यहीं पे एक इसकी कॉपी बन करके इसी के पास ऐसे आ गई, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं ये तो हमारा ओरिजिनल डीएनए था, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल डीएनए था, और ये क्या है, इसकी रेप्लिका है, ठीक। सो ये हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया।
अब ये इस इंटरफेज में कैसे होगा, इसको हम पूरा अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने समझ लिया कि सेल डिवाइड कैसे होगा, इंटरफेज आएगी और फिर आएगी एम फेज। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है इंटरफेस का। इंटरफेज में भी 3 स्टेजेस आती हैं। इंटरफेज में भी 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आएगी G1 फेज। क्या आएगी? G1 फेज। इसको डिफर करते हैं हम गैप से। G फॉर गैप, ब्रेक लग रहा है, गैप लग रहा है। ठीक, तो G1 फेज आ गई। फिर आएगी हमारी S फेज, ठीक है, और फिर आएगी हमारी G2 फेज। ठीक, G2 अगेन ये गैप है, ये गैप 1 है और ये गैप 2 है। और S फेज यानी इसका पूरा नाम होता है सिंथेसिस फेज। यानी रेप्लिकेशन, डीएनए के रेप्लिकेशन की सारी प्रक्रिया जो हो रही है वो हमारे इसी सिंथेसिस फेज में हो रही है। ठीक है, G1 फेज को हम कह सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज, प्री मतलब पहले, तो सिंथेसिस से पहले जो आ रही है वो हो गई प्री सिंथेसिस फेज। इसको हम क्या कह देंगे इस हिसाब से, प्री G2 फेज। प्री G2 फेज। सिंथेसिस में हमने क्या बताया कि ये हो गई हमारी प्री G2 फेज। ठीक, और यहां पे ही हमारा सिंथेसिस में ही हमारा क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। अब ये देखो प्री सिंथेटिक फेज क्या हो गई हमारी, G1 फेज में हुआ, फिर ये हुआ। अब फिर एक बार जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया तब फिर से सेल आराम करने चला जाएगा। बेसिकली ये आराम क्या ही करेगा, ये और क्या करेगा, ये भी सिंथेसाइज करता है बट ये प्रोटीन्स थोड़े बहुत सिंथेसाइज कर लेगा, बहुत ही माइन्यूट प्रोटीन्स होते हैं ये। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारी G2 फेज हो गई, सिंथेसिस फेज हो गई और G1 फेज हो गई। सो यानी इंटरफेज, यानी जब सेल हमको आराम करता हुआ दिख रहा है तो उसमें सबसे पहले G1 फेज आएगी, फिर सिंथेसिस फेज आएगी जिसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर आएगी हमारी G2 फेज। ठीक, एक फेज और होती है G0, वो अभी हम आपको बस 1 मिनट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे पहले एक जरा साइकिल बना करके देख लेते हैं कि कौन सी साइकिल, मतलब पूरा ये साइक्लिक वे में कैसा आएगा। ठीक, दिस इज अ साइकिल, सेल साइकिल कह लो। ठीक, ये साइकिल ऐसे चल रही है, ये ध्यान रखना। हमने क्या बताया था कि सेल डिवीजन में 1 घंटे में एम फेज चलेगी, मतलब डिवाइड कितने घंटे में होगा, 1 घंटा पूरा एम फेज चलेगा नॉन स्टॉप 1 घंटा। ठीक है, और ये एम फेज में भी बहुत सारी फेज होती हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे प्रो फेज होगी, मेटा फेज होगी। ठीक है, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेलो फेज। ठीक, सो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम केवल इंटरफेस कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक, अब ये देखिए इंटरफेस में क्या हुआ, हमने बताया G1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज। अब चलो हमने कहा 1 घंटा एम फेज, तो चलो हम 1 घंटा जरा ये एम फेज का बना लेते हैं। दिस इज एम फेज, ये 1 घंटा पूरा चलेगा। ठीक, अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा G1 फेज। ये देख लो, ये G1 फेज हुआ, ये S फेज हुआ और ये G2 फेज हुआ। ठीक है, यहां पे क्या होगा हमारा, सेल ने स्टार्ट करा, गैप लिया, एक गैप लिया, और ये क्या करेगा, अब जैसे हमने गैप ले लिया, अब हम कहेंगे कि चलो ठीक है अब डीएनए इनिशिएशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन का जो है अब इनिशिएशन स्टार्ट कर, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग। ठीक, सो ये क्या करेगा, चलो ठीक है हमने आराम कर लिया, सेल ने G1 फेज में, अब हम स्टार्ट कराते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। फिर S फेज में एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेट करेगा और G2 फेज में फिर से सेल आराम करके थोड़े बहुत प्रोटीन, जो माइन्यूट प्रोटीन होंगे उनका सिंथेसाइज करेगा। ठीक, अब ये हमारा ये साइकिल आपने देख ली, ये हो गया एम फेज। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी कहा कि ये G0 का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझते हैं। क्या हुआ, ये सेल था हमारा, ठीक है,
ये हमारा सेल है, बना दिया हमने, थोड़ा सा डरावना सेल बना दिया। अब इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया, इसने अपने आप को डिवाइड किया, ठीक, इसने अपने आप को डिवाइड कर दिया। अब इसमें से आप ये देखते हो ना कि आप सुनते होगे, आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखे होंगे कि एक अच्छा सेल, एक अच्छी परी होती है, एक बुरी परी होती है, ठीक। तो उस हिसाब से चलो हमने इसको एक अच्छा सेल बना दिया और इसको हमने बुरा सेल बना दिया, ठीक। बुरा सेल अच्छा सेल ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसने कहा कि हम आगे अपने ही पेरेंट्स के, जैसे मेरे पेरेंट ने हमें बनाया है, हम आगे रेप्लिकेट कर देंगे, मतलब हम आगे डिवाइड कर देंगे, सॉरी नॉट रेप्लिकेशन, हम अपने आप को डिवाइड कर देंगे। इसने कहा नहीं जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसने डिवीजन करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं क्यों डिवाइड करूं, मेरे पास अपनी जिंदगी नहीं है क्या, ठीक। सो इसने क्या किया, इसने अपने आप को डिवाइड करने से मना कर दिया, और ऐसे सेल जो अपने आप को डिवाइड नहीं कराते हैं, दो सेल व्हिच डू नॉट फर्दर डिवाइड, दे गोज टू द जी नॉट फेज। वो क्या होते हैं, वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो ये वाले होते हैं सेल, ये अपने आप को फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करने के बाद अब देखो जैसे मान लो इसमें भी है, अब ये भी था ये सेल, इसमें से एक सेल ने कहा कि हाँ ठीक है हम डिवाइड करेंगे, इसने मना कर दिया डिवाइड करने से, तो ये सेल भी कहां चला जाएगा, जी नॉट फेज में चला जाएगा। फर्दर ये वाला सेल जब डिवाइड करेगा तो ये भी दो बनाएगा, इसमें से एक ने कहा हम करेंगे डिवाइड, एक ने कहा हम नहीं करेंगे, तो ये भी कहां चला गया, जी नॉट फेज में चला गया, ठीक है। जी नॉट से ध्यान रखो कि जो सेल डिवाइड नहीं करेगा वो जी नॉट फेज में चला जाएगा। लेकिन अगेन कहानी में ट्विस्ट, जब कभी भी सेल को जरूरत पड़ती है, क्या हुआ, जब कभी भी सेल को जरूरत पड़ती है, सो ऐसे सेल अगेन अपने ओरिजिनल लेवल पर आकर के डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट सेल की कमी हो गई, सेल ने जो डिवीजन किया था वो सेल जो थे इमेच्योर थे, ठीक है, या फिर वो क्या हो गए, डेड हो गए, अपने समय से पहले ही डेड हो गए। तब ये जितने भी सेल जो जी नॉट में चले गए थे, जिन्होंने डिवाइड करने से मना कर दिया था, ठीक, सो वो क्या करते हैं, फिर से सेल साइकिल में एम फेज में सामने आ जाते हैं। वो क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे, वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। सो ये वाले सेल भी क्या करेंगे, सीधे कहेंगे चलो चुपचाप चलो हेल्प करो चल करके हमारी सेल डेवलपमेंट, नए सेल बनवाओ, ठीक। तो ये सब क्या करेंगे, ये फिर से हमारे पास सेल साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और हमने आज कवर किया इंटरफेस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम फेज। आगे वाले लेक्चर में हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड भी पढ़ेंगे। बहुत मुझे पता है तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुई, मैंने भी चीजें समझी। सो आपको भी बहुत ही इजी वे में समझाएंगे कि व्हाट इज डिप्लॉइड एंड व्हाट इज हैप्लॉइड, या व्हाट इज टेट्राप्लॉइड और ट्राइप्लॉइड। तो ये सारी चीजें हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। डिवाइन वर्ड्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच।